अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स के बारे में है। हम देखेंगे कि इनका क्या किरदार होता है, फिर क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स को देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसलेशनल ऑपरेशन को समझेंगे क्या होता है। तो शुरू करते हैं जनाब कि फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या होते हैं। अब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म किया, हमने पढ़ा कि भाई आपके पास जो लेटेस्ट पॉइंट है वो आइडेंटिकल है सराउंडिंग में। ठीक है, अब हमने लेटेस्ट पॉइंट कल पढ़ लिए थे, हमने बेसिस प्लस लेटेस्ट पॉइंट पढ़े कि मिलके ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जनाब अब आपके पास लेटेस्ट को हमने क्या डिफाइन किया कि थ्री फंडामेंटल वेक्टर्स की मदद से समझ सकते हैं कि आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनको हम फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर कहेंगे। अब ये जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है, ये आपके पास लेटेस्ट कांस्टेंट है, जिसे हम आइडेंटिटी पीरियड्स भी कहते हैं। तो यानी कि आप जैसे इस तस्वीर में देख पा रहे हो, ए व बी आपको दिखाए जा रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दो आपके पास सेपरेशन है लेटेस्ट पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, और नॉन कोप्लेनर एक्सिस पे। तो जनाब अब आपके पास इसका मतलब दो लेटेस्ट पॉइंट्स की जो दूरी है उसे हम क्या आइडेंटिटी पीरियड भी बोला है, लेटेस्ट कांस्टेंट भी बोला है, उसको हमने एक वेक्टर के तौर पे ले लिया। एक एक्सिस को ए का ए वेक्टर के तौर पे ले लिया, दूसरे वाले को बी को, तीसरे वाले को सी के साथ। तो बात समझ आ गई? ठीक है, अब आपके पास जो लेटेस्ट कांस्टेंट या ये जो आइडेंटिटी पीरियड है, हम इन्हें वेक्टर के तौर पे जाहिर कर रहे हैं, जैसे आप इस फिग में भी देख सकते हैं, जिनको हम फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर कहेंगे, ट्रांसलेशनल वेक्टर भी कह सकते हैं। तो आपके पास जरूरी नहीं कि ये सारे वेक्टर परपेंडिकुलर हों। इस वक्त तो आप टू डायमेंशन का केस देख रहे हैं ना, तो आपके पास एक सादा सादा केस देख रहे हैं। हकीकत में नेसेसरी नहीं है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर ही हो, किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल पे हो सकते हैं। फिर जनाब जो आपकी ये ट्रांसलेशन है अलोंग ए बी सी, आप इसे एक्स वाई जी नहीं अभी कह रहे क्योंकि वो तो फिक्स जाते हैं, तो हम उनको किसी भी एक्सिस पे मान सकते हैं, ए एक्सिस यानी बी एक्सिस और सी एक्सिस कह लो। तो आपके पास बहुत सारी ट्रांसलेशन हो सकती हैं, यानी कि आपके पास क्रिस्टल लेटेस्ट को कंप्लीटली समझा जा सकता है इनकी मदद से। कैसे, वो जरा समझते हैं। आप कहेंगे कि लेट से आपको एक आर वेक्टर दिख रहा है, आपने एक पॉइंट को ओरिजिन मान लिया और उससे किसी दूसरे लेटेस्ट पॉइंट की दूरी नापी। अब ये जो आपको दिख रहा है ए पॉइंट तक आपने लिया हुआ है, इसको मैंने आर वेक्टर कह दिया है। तो ये आपके पास अगर कहा जाए कि ए तक पहुंचना है, तो आप कहोगे 4 टाइम ए वेक्टर इस्तेमाल होगा, 3 टाइम बी वेक्टर इस्तेमाल होगा। यानी टू डायमेंशनल केस में अगर मैं कहूं कि भाई फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स को देखते हुए मुझे इनकी दूरी बताओ, तो आप कहोगे 4a प्लस 3b ओरिजिन के लिहाज से बन गई। थ्री डायमेंशन में अब आपके पास n1 n2 और क्या जाहिर कर रहे हैं, इंटीजर। जैसे आपने यहां पे देखा 4a यानी कि 4 की दूरी थी, और आपके पास b वाले एक्सिस पे 3 की दूरी थी, तो 3b आ गया। तो थ्री डायमेंशनल केस में आप देखो n1 a वेक्टर, n2 b वेक्टर, n3 c वेक्टर आ जाएगा। n1 n2 इंटीजर है, a b c आपके फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर है। तो अब तक आपको क्या समझ आया? अब तक आपको यह समझ आया कि लेटेस्ट पॉइंट पढ़ लिए, उन लेटेस्ट पॉइंट का अब दूरी की नापने वाली कहानी पे चल पड़े हैं कि भाई एक लेटेस्ट पॉइंट का दूसरे लेटेस्ट पॉइंट से जो दूरी होती है उसे हमने लेटेस्ट कांस्टेंट या आइडेंटिटी पीरियड का, उसे हमने नाम दे दिया एक सर्टेन एक्सिस के ऊपर ए, एक किसी दूसरे सर्टेन एक्सिस पे बी और किसी तीसरे सर्टेन एक्सिस पे सी। अब मैंने वो किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए वहां से उसकी दूरी नापी। ठीक होगी? अब तक सिर्फ यही काम है। और मैंने कहा कि ये जो दूरी मुझे पता चलेगी ओरिजिन के लिहाज से, ये क्या कहलाएगी? फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर। अब क्रिस्टल ट्रांसलेशन का वेक्टर का क्या कंसेप्ट है? जो हम कहेंगे कि लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर ये वेक्टर होगा जो दो लेटेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करेगा। यानी कि ट्रांसलेशन वेक्टर एक तरह से पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जो किसी भी लेटेस्ट पॉइंट की पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड लेटेस्ट पॉइंट, उसे हम ओरिजिन मान लेंगे। जैसे आप देखो, अब मैं आपको समझाता हूं, इसे टी से जाहिर करेंगे। आप देख सकते हैं ये दो लेटेस्ट पॉइंट है। इसका सादा सा कंसेप्ट ये है कि इस वाले लेटेस्ट पॉइंट से मैंने इधर जाना है, ट्रांसलेट करना है, इसको इधर मूव करना है, तो मुझे कितनी दूरी फासला तय करना पड़ेगा?
तो आपके पास जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है वो कॉम्बिनेशन होगा फंडामेंटल्स का। जैसे आपने कहा, जैसे फंडामेंटल में क्या नाम दिया था, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का, तो इससे बेशुमार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर मैं कहूं R1 अगर आपके पास है, तो वो आप अगर यहां से नोट करो तो 4A 3B है। R2 को देखो तो 3A और आपके पास 4B बन जाएगा। अब मुझे अगर आप वेक्टर रूल्स के अकॉर्डिंग देखो तो R2 और T1 हेड टू टेल रूल बना रहे हैं, R1 इनका रिजल्टेंट बन रहा है। तो मैं लिखूंगा कि R2 प्लस T को R1 के बराबर करो तो ट्रांसलेशन वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, R1 माइनस R2, और ये A वेक्टर माइनस B वेक्टर आ जाएगा। यानी अगर इस वाले लेटेस्ट पॉइंट को मुझे ट्रांसलेट करना होता है इधर, तो मुझे कितनी दूरी लेनी पड़ती, A माइनस B। अगर आप गौर से देखो तो B अपवर्ड था, अब मैं यहां से नीचे आ रहा हूं तो ए पॉइंट इधर मूव करूंगा और फिर नीचे आ रहा हूं तो माइनस बी आ जाएगा, यानी अब मेरी डायरेक्शन अपवर्ड नहीं रही, नीचे रही। तो अगर आप इस तस्वीर से भी समझे तो ए माइनस बी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब चूंकि लेटेस्ट पॉइंट अगर इक्विवेलेंट हो, यानी कि आपके पास एटॉमिक अरेंजमेंट किसी एक पॉइंट के बिल्कुल दूसरे एक जैसी ही चलती जा रही हो, तो हम कहेंगे, जब हम इस तरह का लेटेस्ट ऑपरेशन उस पर लगाएंगे तो हम कहेंगे लेटेस्ट क्या रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी। यानी अगर ये लेटेस्ट पॉइंट उठ के इधर आ भी जाए तो इर्द गिर्द पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वो सिमेट्री चल रही है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक अरेंजमेंट एक पॉइंट के गिर्द सारी की सारी एक जैसी है, ठीक है, सिमिलर है। तो इसलिए हम ऐसी लेटेस्ट को क्या बोल देंगे, इनवेरिएंट बोल देंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये तो एक स्पेशल केस हो गया ना। तो आपके पास क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर आपको समझ आ गए कि आपने एक लेटेस्ट पॉइंट को मूव करवाना है दूसरे तक, तो उसको एक वेक्टर की मदद हमने दे दी, टी वेक्टर कह दिया। और वो टी वेक्टर अब आपको पता लग गया कि आपने जस्ट वेक्टर्स के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए उसकी वैल्यू निकाली। आप जस्ट स्ट्रक्चर के तौर पे भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसलेशनल वेक्टर वो वेक्टर हैं जो मुझे अब आपके पास लेटेस्ट को यानी कि जनरेट करने में मदद देंगे कि आगे से आगे लेटेस्ट कैसे बढ़ेगी, वो मैं इसकी मदद से समझ सकता हूं, जिसे हम ट्रांसलेशन ऑपरेशन कहेंगे कि एक जैसी अगर आपके पास इनवेरिएंट मामला चल रहा है तो आगे से आगे बढ़ाया जा सकता है समझने के लिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट है सारे का। तो इसी की बुनियाद पे ये जो ट्रांसलेशन का कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर का कंसेप्ट है, इसी से आगे यूनिट सेल की हमें समझ आएगी कि यूनिट सेल क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, विंगर सीड यूनिट सेल क्या होंगे। तो वो सारा कुछ हम अब इसी के कंसेप्ट से समझेंगे। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी और डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।